क्वेश्चन? Whatever best I can do up to next 1 hour. Next 1 hour 6:15 to 6:30 है मेरे पास. 6:30 तक जो भी है, जितना भी है, मैक्सिमम मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ, I'll try to do it. Okay? फिर कल आने वाली हूँ कि आज देखते पहले कितना खत्म होता है. Okay. So we can do it. ज़्यादा नहीं है, कर लेते. 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे मेल राइटिंग डिस्कस हो गया है. मेल्स पे क्वेश्चन है वो कर लेती हूँ, मिनट्स कर लेती हूँ. अब मिनट्स कर लेते हैं, मिनट्स मीटिंग्स वो भी कर लेंगे, है ना. फिर मुझे लग रहा है कि रिपोर्ट राइटिंग प्रेसी में तो सिर्फ रूल्स ही बताने हैं मुझे. प्रेसी भी क्या होता है, पैसेज दिया और उसको 1/3 करना होता है. प्रेसी भी क्या होता है, पैसेज दिया और उसको 1/3 करना होता है ना. यस, अब सुनते हैं. पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ मेल्स का. तो मुझे मेल्स का फॉर्मेट देखना था. एक आध दो बच्चों ने भी मुझे अभी डाउट पूछा, बट एक बार फिर भी मेल्स का फॉर्मेट जो है आरटीपी में आईसीआई ने कैसे दिया वो भी एक बार चेक कर लेते. ठीक है, क्या होता है जब आरटीपी में भी आंसर वैसा दिया है तो हाँ, जो हम कर रहे हैं लगभग मैच हो रहा है तो बढ़िया है. सी रियल लाइफ में जाके तुमने थोड़ा वेरिएशन किया तो चलेगा क्या? ऑब्वियसली चलेगा यार. यहाँ तो सिर्फ आईसीआई के जो रूल्स है फॉर्मेट्स के लिए अपने मार्क्स ना कटे, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि लाइन नहीं छोड़ा, स्पेस नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है ना. तो लेट्स कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड नाउ. मेल्स पे इन्होंने क्या सवाल पूछे वो समझ के लेते हैं. ठीक है, चैप्टर 11 भी फिर अपना हो जाएगा. ऑन बिहाफ ऑफ योर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ फॉर्मल मेल टू ऑल योर एम्प्लॉइज. आपको मेल लिखना है सारे एम्प्लॉइज को. यही मैं जो बोल रही थी, रिक्वेस्टिंग देम टू लॉग देयर एंट्री. उनको क्या करना है, लॉग करना है देयर एंट्री एंड देयर एग्जिट in the company's new mobile based application. मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होगा तो आपके लोकेशन से वो पहचान लेगा आप ऑफिस में है या नहीं है. तो जीपीएस काइंड ऑफ अ थिंग आपका लोकेशन ट्रैक करेगा. तो इन्फोसिस में अगर ऐप है तो आप देखेंगे कि आप इन्फोसिस की ऑफिस में हो तो वो आपका अटेंडेंस मार्क करेगा. इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट विल बी देयर. सो स्टेट दैट द डिटेल्स शुड बी सेंड टू द एचआर डिपार्टमेंट वीकली. तो आप ऐप में से आपका रिपोर्ट आपको डिटेल्स वीकली आना चाहिए. साइन योर सेल्फ एज अ सीनियर एचआर पर्सनल ऑफ द फर्म. बेटा दिस सेम टॉपिक पे आपको बोला जा सकता है कि सर्कुलर भेजिए, सेम पे बोला जा सकता है कि मेल भेजिए. जनरली हम लेटर्स तो नहीं लिखेंगे ना हर एम्प्लॉइज को, समझ में आता है. आउटसाइडर्स को लेटर्स लिखते हैं, but internally I can use mails, I can use circulars और I can use memos. तो इसके बेसिस पे मेल का फॉर्मेट थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि क्या फॉर्मेट आरटीपी में यूज़ किया है तो हम भी वही फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे. सो आई विल ओपन द आरटीपी का सोल्यूशन. चैप्टर 9 चेक. ओके, 11 आ गया. सो ये देखो, डियर एम्प्लॉइज, मतलब मेल्स में इन्होंने कोई टू एंड डियर एम्प्लॉइज, तो ऐसा भी होगा ना, कॉमन सारे एम्प्लॉइज को ही चला जाएगा. सो इट्स अ कॉमन मेल. ग्रीटिंग्स, वी रिक्वेस्ट यू बट आई स्टिल फील समथिंग दैट इज मिसिंग हियर इज अ सब्जेक्ट एंड दैट विल नॉट बी करेक्ट एक्चुअली. आइडियली भले आईसीआई का आंसर हो फिर भी यहाँ सब्जेक्ट होना जरूरी है. तो सब्जेक्ट विल बी न्यू अटेंडेंस ऐप या न्यू मोबाइल बेस्ड ऐप फॉर अटेंडेंस. ये सब्जेक्ट होना जरूरी है. चाहे आईसीआई ने नहीं दिया हो, आप एग्जाम में दोगे. बिना मेल के हम सब्जेक्ट मेल भेजते हैं क्या? बिना सब्जेक्ट के हम मेल भेजते हैं क्या बेटा? वो एक वार्निंग भेजता है ना, दिस मेल इज विदाउट अ सब्जेक्ट. या सो यू मस्ट राइट. कुछ टू एंड वो ईमेल एड्रेस नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन बिना सब्जेक्ट के मेल मत लिखना. ठीक है. तो वी रिक्वेस्ट ऑल आवर एम्प्लॉइज. तो सुनो ना, यही फॉर्मेट लेटर के फॉर्म में भी आ सकता है, सर्कुलर के भी इसमें आ सकता है और मेल के इसमें भी आ सकता है. ठीक है. वी रिक्वेस्ट all our employees to use the company's new mobile application for logging in their entry and exit. These details should be sent weekly to the concerned authorities in HR department. For the ease and benefit of our employees, we have shared a link to download the application directly. देखो नया ऐप है
तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, कुछ तो आपने डेटा देना चाहिए कि नहीं, तो लिंक भेजना चाहिए, फिर वो ऐप डाउनलोड करेगा, फिर आपने बोलना चाहिए कि टेक्निकल सपोर्ट रहेगा, अगर आपको ऐप के चलाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करो, जिनसे हमने ऐप खरीदा है वो हेल्प करने के लिए होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं रियलिस्टिक फील देना। सिर्फ जो ऊपर टॉपिक में लिखा है वैसा लिखोगे तो नहीं चलेगा, उसमें जाके सोचो अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते। ऐप चाहिए, वो ऐप को डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ गई तो हेल्प डेस्क भी होना चाहिए, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी प्रोसेस, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, सबका अटेंडेंस ऐप के थ्रू ही मार्क होने वाला है, ऐसा हम बोल रहे हैं। We request all our employees to kindly follow the guidelines and do the needful. Defaulters will face unpleasant consequences, or defaulters will have to face music. क्या? Defaulters will have to face the music. Yeah, to face the music means to face the consequences. याद है कि भूल गए? हाँ. For any help regarding the matter, देखो मैंने बोला ना help के लिए चाहिए कुछ तो. For any help regarding the matter, help desk counter has been set up at the reception for next 2 days. तो 2 दिन के लिए वो काउंटर ओपन है, 2 दिन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दिक्कत आ रही है तो उनसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन भाई ये तो प्रोसेस जो है वो मैंडेटरी है, अटेंडेंस तो ऐसा ही लगने वाला है अब, ठीक है। Looking forward for your cooperation. With warm regards, Mr. ABC, Director HR, Global Technologies. Link for the app and एक हेल्प डेस्क और ऐप का लिंक हैज़ बीन गिवन। तो आपको पता है कोई भी लिंक http .dot स्लैंटिंग लाइन्स दे के स्लैश दे के आप कुछ लिख दो बस, दैट्स इट। मेक इट लुक रियलिस्टिक और पुट अ क्रॉस, दैट्स ओके। इज दैट ओके? वॉज दिस राइटिंग अ मेल वेरी डिफिकल्ट? नो। शुड वी चेक द नेक्स्ट मेल? या तो मेल राइटिंग भी अपना कवर हो जाएगा, सर्कुलर हो गया, मेमो हो गया, काफ़ी कवर हुआ है। 9 बजे तक क्लास ले लेंगे। अभी सबका आंसर यस आ रहा है तो मैंने बोला थोड़ा देख लेते ट्राई करके। ठीक है, हो मैम। किधर है चैप्टर नंबर? हाँ, मेल्स, ओके, मज्जा। अगला मेल सुनते। हाँ, अब सुनना। राइट अ फॉर्मल ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तुम कौन है? इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे मेल लिखने वाले, ठीक है। एड्रेसिंग द पेरेंट्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू अटेंड ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरली। ओह माय गॉड, पैंडेमिक के बाद बच्चों को ऑनलाइन करने की आदत लग गई है, आराम से बेड पे सो के खाना खाते खाते हुए ऐसे लेक्चर्स करने की आदत लग गई है। तो हम अभी कॉलेज जो है वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं कृपया अपने बच्चों को कॉलेज भेजिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन वाला दोनों ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन ऑफलाइन से ध्यान उनका बढ़ेगा। यू नो, ऑनलाइन यू आर अ लिटिल अलोन ऑल्सो एंड अलूफ ऑल्सो, हियर यू मीट विथ फ्रेंड्स, सबका शेड्यूल यहाँ पे। अच्छा, ऐसे भी लोग होते पता है क्या, अगर आपको टेंशन आता है ना, इफ़ यू कॉल अ पर्टिकुलर फ्रेंड, वो और टेंशन दे देता है। भाई मेरा तो इतना बढ़ के हो गया, तेरा इतना भी नहीं हुआ। ऐसे दोस्तों को फोन नहीं करने का। फिर ऐसे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं यहाँ यार मुझे भी बहुत टेंशन, फिर ऐसा सुन के अपने मन को थोड़ा सा अच्छा लगता है, चल उसको भी टेंशन आ रहा है, मुझे भी टेंशन आ रहा है, सही है यार। ऐसे दोस्तों को फोन करना चाहिए। समझ में आ गया क्या? हाँ, सो लेट अस अंडरस्टैंड। राइट अ फॉर्मल ईमेल on behalf of educational institute addressing the parents to encourage the children to attend offline classes. Frequent leaves for reasons unstated is becoming a concern, कि वो लोग बिना बताए छुट्टी ले रहे हैं और ये concern का विषय है। Sign yourself as a college principal. वाह, तुम कौन है? कॉलेज के प्रिंसिपल है। देखो BCR में तुम कभी प्रिंसिपल बन रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट के मैनेजर बन रहे हैं, मजा है बहुत। तो अब तुम बन गए प्रिंसिपल, ओके? अब तुम बन गए प्रिंसिपल और पेरेंट्स को कंप्लेन करो, ठीक है, लेकिन बहुत सटल वे में बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब सुन के लेते क्या बोल रही है। लिसन, कौन सा चैप्टर था ये? कौन सा? 11 था?
तो ये तो 13 आ गया, अभी तक नहीं आया फिर। हाँ ऐसा बताओ तो फटाफट हो जाएगा। ओके, पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, this is to inform you we are witnessing a dwindling number in the attendance, or we can say we are seeing a less number of attendance students coming in. With the pandemic effect having reduced, we would like students to attend classes regularly and diligently. Classroom teaching is not only to ensure academic but also helps in scholastic grooming, or you can also say that it will develop their social skills. It will also develop their सोशल स्किल्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे से बात करना, कैसे बिहेव किया जाता है, क्लासरूम स्किल्स होती है, ये सब जो होता है इंटरैक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वी रिक्वेस्ट यू टू एनकरेज योर वार्ड टू अटेंड ऑल क्लासेस एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देम. Kindly note that leave shall be granted in case of genuine reason only when approved. हाँ, ये भी आप बोल सकते हो, बिना कारण के छुट्टी लिए जा रहे हैं, हमको पता नहीं, वो आपको बोल रहे कॉलेज जा रहे हैं और जा कहीं और रहे होंगे, आपको लग रहा है बच्चा कॉलेज आ रहा है, तो आपकी सिग्नेचर की बहुत ज़रूरत है, तो आप साइन करोगे तभी हम इनको छुट्टी दे देंगे, वरना हम इनको छुट्टी ग्रांट नहीं करेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन. एंड A.K. शर्मा प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम और डेट. इज दैट ओके? यस. ऑल गुड? राजेश सर. ठीक है, अब मैं रिपोर्ट राइटिंग और मिनट्स कर लूँ. पहले मिनट्स क्या करूँ? मीटिंग्स. ठीक है, मीटिंग्स कर. ठीक है, एजेंडा करती हूँ. ठीक है, चलो. रेडी? हैंग हो गया, हैंग हो गया. ओके गाइज, हियर. ओ, सुनो बेटा. मीटिंग्स में आपको आते हैं एजेंडा राइटिंग. एजेंडा राइटिंग आपको टेबल ऑफ फॉर्मेट में करना है, टेबल फॉर्मेट में बनाना है. मीटिंग्स में एजेंडा, फिर मीटिंग होती है. देखो, आपको मीटिंग, या आज मैं आपको बोलूँगी टुमारो आई एम कमिंग टू गुरुकुल. अरे तुम बोलोगे मैम आप क्या करने आ रहे हो, आप रिवीजन लेने आ रहे हो, या बस हमको गुड लक विश करने आ रहे हो, या ऐसे ही मिलने आ रहे हो, तो डोंट यू वांट टू नो द एजेंडा? So before any meeting you should always know the agenda. So you can come prepared. और अगर agenda है तो जैसे आपको बोला कि आज रिवीजन है तो आप बुक्स लेके आ गए कि नहीं आज? हाँ, तो we knew the agenda, that is why you come prepared. So ऑफिस में भी जब मीटिंग होगी, अगर एजेंडा पता होगा तो लोग प्रिपेयर करके आएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए एजेंडा पहले बताया जाता है. इट इज कंपल्सरी, एजेंडा बताया ही जाता है. अब जो एजेंडा होगा इसके बेसिस पे आपको एजेंडा बनाने का काम आ सकता है. आपको फिर होता क्या है ऑफिशियली, एजेंडा के बाद मीटिंग होगी. मीटिंग के दौरान कोई तो नोट करके लेता है कि क्या हुआ मीटिंग में. पहले हाय हेलो, फिर इंट्रोडक्शन, हेलो वेलकम, देन स्पीकर आके बात करेंगे, देन टी ब्रेक वगैरह होगा, फिर ओपन हाउस होगा, एक दूसरे से सवाल करेंगे, फिर डिस्कशन होगा, एंड देन मीटिंग खत्म हो जाएगा, वोट ऑफ थैंक्स होगा. ये मीटिंग्स में क्या हुआ ये ऑफिशियली रिकॉर्ड पे होना ज़रूरी है. कंपनीज की तो सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड पे होना कंपलसरी ही होता है, क्योंकि मीटिंग्स में कोई बोल सकता है कि यार मैं भी एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आई एम द मेजर शेयर होल्डर, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, ये डिसीजन गलत है, ये लेना ही नहीं चाहिए था कंपनी ने. तो हम बोलेंगे फिर आप गए क्यों नहीं मीटिंग में? वो बोलेंगे कि मुझे एजेंडा ही नहीं पता था, आई डिडंट गो. तो ये ऑफिशियली बहुत ज़रूरी होता है, लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि मिनट्स जो होते हैं ये नोट करने चाहिए. मिनट्स का अगले मीटिंग में अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है कि हाँ मीटिंग इसी तरीके से कंडक्ट हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. और उसके बाद आता है कि मीटिंग जो है ये टाइम पास के लिए नहीं हुई है. तो आज का जो लेक्चर है टाइम पास के लिए नहीं हुआ है, हमारा एजेंडा था. फिर हमने ये सोच लिया कि ठीक है आज के लेक्चर के बाद मैम ने बोला है कि कल 1.5 घंटा हमको पढ़ना है, ये आपका ATR है, एक्शन टेकन रिपोर्ट. तो कल आप पढ़ोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे. कल आप मुझे बोलोगे कि हाँ मैम हमने 1.5 घंटा BCR के लिए डेडिकेट किया था. सो वी आर वंस डन एंड सॉर्टेड विद द चैप्टर, विद द टॉपिक ऑफ BCR. हर एक का वीक पॉइंट अलग होगा. किसी को लेटर राइटिंग से डर लगता होगा, किसी को नोट मेकिंग से. अपने अपने हिसाब से अपने वीकनेस को ढूंढो और उस पर काम करो. ठीक है, अब आपको आता है
ये बनाना कैसे है। तो इसके जो फॉर्मेट्स है ना बेटा, ये हमारे नोट्स में से मैं आपको दिखा दूंगी। मीटिंग्स, ओके, इट विल टेक अ मिनट टू जस्ट, हाँ आ गया, इट विल जस्ट ओपन। जो एजेंडा जो है ये टेबल फॉर्म में है, इट इज जस्ट सिंकिंग बिकॉज इट वाज अर्लियर ऑन माय लैपटॉप। तो ये फॉर्मेट है एक टेबुलर एजेंडा का। तो ये जो टेबुलर एजेंडा है, मैंने आई एम श्योर 1 डे बिफोर मैं आपको रेफरेंस लिखवा के दिया था, रेफर पेज नंबर सो एंड सो ऑफ द नोट्स फॉर द फॉर्मेट, क्योंकि पूरा फॉर्मेट बनाने में टाइम जाएगा, तो इसलिए हमने इसका पेज नंबर का रेफरेंस दे दिया। एजेंडा देखो कहाँ है। मीटिंग आप जनरली सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट करना, मीटिंग रात को 9 बजे नहीं चालू होगी। मीटिंग जो है वो सुबह के टाइम चालू होगी। मीटिंग इंट्रोडक्शन होगा, आपने टेबुलर फॉर्म में किया तो बढ़िया है। सुनना, टेबुलर फॉर्म में नहीं बोला, नॉर्मल इस टाइप का भी आपको मीटिंग करना है, 1 2 3 4 करके भी आप कर सकते हो, बट टेबुलर लुक्स क्वाइट सिस्टमैटिक। तो टेबुलर में देखो 9 बजे का इंट्रोडक्शन है, पार्टिसिपेंट्स के आपको नाम देने, स्पीकर और ड्यूरेशन बहुत अच्छे से हमने लिखा था। आपको याद है कि आपका कुछ इंग्लिश और अकाउंट्स का कोर्स चेंज होने वाला था, और फिर बाहर से कोई स्पीकर, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आया था कि डिजिटल भी हमने कुछ करना चाहिए, तो हमने पूरा प्रॉपर मीटिंग किया, मतलब एजेंडा लिख के लिया था। तो 9 o'clock स्टार्ट हुआ, फिर हम डिस्कस कर रहे कि आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, सबको वेलकम वगैरह कर लेने का। उसके बाद जो भी है अलग अलग 3, मैं आपको बोलती हूँ 3 तो भी पार्टिसिपेंट्स के नाम सोचने का। ऑफिस से कोई ना कोई, जैसे अगर मीटिंग ये हो रही है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। सो जो न्यू प्रोडक्ट है उसके बारे में somebody will explain. So one person will explain about the new product. Then the marketing team will explain how we should market the new product. और फिर जो टीम होगी वो सवाल पूछेंगे कि अच्छा सर कस्टमर ने ये पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। कस्टमर ने फलाना, देखो मुकेश अंबानी को पता है जियो के बारे में सब कुछ क्या है, लेकिन इफ यू कांट टेल हिज स्टाफ, आपको जियो का कनेक्शन चाहिए तो आप मुकेश अंबानी को कॉल करते क्या? तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल करते कि नहीं? तो मुकेश अंबानी का जो आइडिया है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव तक पहुंचना चाहिए कि नहीं? वो मीटिंग्स के थ्रू होता है। यस मैम, बोलो ना। हाँ, तो ये मीटिंग के दौरान होता है। ये किसके दौरान होने वाला है? मीटिंग के दौरान। अब सुनना, तो यहाँ सबके नाम देने का, बीच में उनको बेचारों को टी ब्रेक दे देने का, ठीक है, एक 10-15 मिनट का ब्रेक देने का, ज्यादा ब्रेक नहीं देने का। बिस्किट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सिर्फ टी ब्रेक है। सॉफ्ट ब्रेक। ओके, आगे, कमान कमान कमान, फोकस। अच्छा सुनो, फिर टॉपिक्स हो रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे, उसका कॉस्टिंग कैसे कम करना है। ओपन हाउस ये आपका स्टार परफॉर्मर होगा। वेलकम स्पीच, 2 स्पीकर की बातें सुन के लेना। मीटिंग में हमारे क्या होने वाला है, वेलकम स्पीच होगा, फिर 2 स्पीकर आके बात करेंगे, एक टी ब्रेक देना, फिर और एक स्पीकर आएगा, फिर ओपन हाउस होगा, फिर थैंक यू। ये आपका मीटिंग का एजेंडा है। स्पीकर आपके और टॉपिक, मीटिंग के क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक का नाम आप डिसाइड कर लेना, लेकिन ये फॉर्मेट अपना फिक्स्ड हो गया। मीटिंग 9 या 9:30 को चालू करना, एक वेलकम, 3 स्पीकर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, 2 स्पीकर बात करेंगे, फिर टी ब्रेक होगा, टी ब्रेक के बाद फिर एक स्पीकर बात करेगा, फिर ओपन हाउस होगा, ओपन हाउस में क्वेश्चन आंसर होगा, फिर वोट ऑफ थैंक्स होगा। ये आपके मीटिंग का एजेंडा है। इज दैट ओके? एजेंडा के बेसिस पे मिनट्स लिखने का है। मिस्टर कुमार स्टार्टेड द मीटिंग, ही गेव अ वेलकम एड्रेस। जो ऊपर एजेंडा में, उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखने का, उसको बोलते हैं मिनट्स, उसको बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स में एक फॉर्मेट होता है। मिनट का, मीटिंग कहाँ हुई, वेन्यू, टाइम, प्लेस, अटेंडीज, कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था। एब्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बुलाया फिर भी एब्सेंट थे। अब वो आके ऑब्जेक्शन रेस करेंगे ना तो अलाउड नहीं रहता है। तुमको बुलाया था, हाँ तुमको पता था ये होने वाला है, फिर लेक्चर था, अब डाउट है तो अब नहीं पूछने का। मैंने बुलाया था कि नहीं, इधर आने का था डाउट पूछने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं डाउट आंसर करूंगी बाद में, पूछा तो भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजेंडा। इसको कॉपी सेंटेंस फॉर्म में क्या बोलते हैं, मिनट्स। मिनट्स में मीटिंग में आखिरी डिसाइड हुआ था कि
रिपोर्ट, अ डिटेल्ड रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड। फिर किसी ने बोला कि यार बहुत कॉस्ट हो रहा है, सपोज कॉस्ट कटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही है, फिर डिसाइड हुआ कि ये हम डिसाइड करेंगे, इस यहाँ कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि मिस्टर जोशी जो है वो 2 रॉ मटेरियल के और रॉ मटेरियल के और सप्लायर से बात करके रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही कम करने की कोशिश करेंगे। आज हम रॉ मटेरियल 100 रुपये पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमें पता चला है कि रॉ मटेरियल 80 रुपये में भी मिल सकता है। तो मिस्टर जोशी को काम दिया कि मिस्टर जोशी आप काम करेंगे, मीटिंग के बाद आप सारे लोगों को इंक्वायरी करेंगे और ये प्रोडक्ट कहाँ सबसे सस्ता मिलता है वो फाइंड आउट करेंगे। दिस इज एक्शन टेकन, action to be taken by Mr. Joshi, and then Mr. Joshi, after taking the action, after 7 days from the meeting, he will submit action taken report. मैंने 4 और सप्लायर को कांटेक्ट किया, उसके कोटेशंस मंगाए और एक सप्लायर ऐसा मिला जो हमारी प्राइस पे रॉ मटेरियल सप्लाई करने को रेडी हो गया। ये हुआ एजेंडा, फिर हुए मिनट्स, फिर हुई मीटिंग उसके मिनट्स, और फिर में मीटिंग टाइम पास के लिए नहीं बनी है, मीटिंग का कुछ आउटकम होना चाहिए, एंड दैट इज ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इज दैट ओके? यस। नाउ लेट्स सी हाउ ICAI हैज आंसर्ड इट। RTP में देखेंगे। ATR का मैं सिर्फ फॉर्मेट देख रही थी, यहाँ पे ऐसे कुछ अलग नहीं है, ये आने दो। ATR ठीक है, कर ले, नहीं तो ICAI का ही देख लेते, RTP से ही देख ले क्या रे। हाँ तो देखते हैं ना क्या पूछा है। चैप्टर 13, लास्ट वाला चैप्टर है RTP का। पेज नंबर बोलो ना, तू खोल के रखे तो पेज नंबर बोल ना, थोड़ा तो मेरे को हेल्प कर। हाँ कब से उसके सामने और मेरे को पेज नंबर भी नहीं बोलती वो। अब 47 मतलब डायरेक्टली आंसर बोलिए, अभी पहले क्वेश्चन का पेज नंबर नहीं बोलेगी क्या? बेस्ट है। थैंक यू। 34 अले 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 आ गया। मीटिंग्स, राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग for a meeting conducted to discuss the issue of an extended work from home and need to call back the employees to work। बहुत जगह पे हंगामा हुआ था, बहुत सारे बाहर see I tell you, वर्क फ्रॉम होम से फ़ायदा कंपनीज को भी काफ़ी हुआ, उनका ओवरहेड कॉस्ट कम हो गया, उनकी जो बड़ी बड़ी ऑफिसेज थी अब छोटी सी ऑफिसेज हो गई, उनका रेंटल कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, हफ्ते में 2 दिन सेल्स डिपार्टमेंट आएगा, हफ्ते में 2 दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे और काम हमारा सॉर्टेड है। बट कुछ लोगों को लगा कि नहीं, काम की एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है, वर्क फ्रॉम होम करना पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम वर्क्स जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, ओके, सो दे हैव टू कम। तो मीटिंग बुलाई गई है कि क्या किया जाए, वर्क फ्रॉम होम रखना है या नहीं करना है। उसके लिए आपको मिनट्स लिखने से पहले इमेजिन करना पड़ेगा एजेंडा। एजेंडा इमेजिन करने के बाद आप मिनट्स लिख पाओगे, डायरेक्टली डू नॉट जंप टू मिनट्स। तो मैम जाने दो ना, हम पूरा एजेंडा ही लिख देते। क्यों रे बेटा, तेरे को 3 घंटे से ज़्यादा मिलने वाला है क्या टाइम? नहीं, तो नहीं लिखना है, रफली दिमाग में सोचना है। और एजेंडा तो अपना रेडी चलना रे, मॉर्निंग का मीटिंग होने वाला है, 2 स्पीकर बात करेंगे, एक टी ब्रेक होने वाला है, ये और फिर ओपन हाउस होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, हाँ, और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स हो जाएगा। तो अपन पढ़ते राइट, दूसरा भी पढ़ लेते क्वेश्चन। राइट द मिनट्स, राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग for a meeting organized to discuss the need to renovate the office space to create a better working environment. Mention few specific things to be changed. कि हो सकता है आपका एक्सपांशन हो गया, थोड़े 3-4 लोग बढ़ गए तो आपने ऐसे ही कहीं पे चेयर वेयर क्यूबिकल ऐड करके एडजस्ट कर दिया, लेकिन अब तो जैसे कि 40-50 लोग और बढ़ गए तो पॉसिबल नहीं है।
तो और एक डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, वी नीड अ कॉन्फ्रेंस रूम, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बाय. देन एक्शन टेकन रिपोर्ट, ओके, Mr. Joshi or Mr. Kulkarni will make a report of all the things that are required and he will submit it to us and then we will place the order. ऐसा कुछ तो करने का, थोड़ा क्या लगता है फिर रियलिस्टिक फील आता है. ठीक है, पढ़ के लेंगे मिनट्स की फॉर्मेट. अब पेज नंबर क्या है? 47. ओके, हिंट देखो, इन्होंने भी वही हिंट दिया जो मैं देती हूँ. क्या हिंट है? फोकस ऑन एजेंडा. एजेंडा पे फोकस कर पाओगे तो ही आप मिनट्स लिख पाओगे बेटा, वरना आप मिनट्स लिख नहीं पाओगे. लेट्स स्टार्ट. हिंट, स्टेट द एजेंडा. स्टेट द एजेंडा बोल दिया उन्होंने. हिंट है स्टेट द एजेंडा, मतलब क्या? या फोकस ऑन द एजेंडा, जैसे स्टेट द एजेंडा, बट एजेंडा तो दिया ही नहीं. यहाँ सही वर्ड यूज किया, फोकस ऑन द एजेंडा. तो अपन थोड़ा सा टाइम पे रख देंगे. अगर आपको लगता है मिनट्स का क्वेश्चन आया और आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम अवेलेबल है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, और फिर चाहे तो एजेंडा लिखना, नहीं तो एजेंडा लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. लेकिन बिना एजेंडा के मिनट्स का फ्लो भी नहीं बनेगा. इमेजिनरी तो इधर आपको एक एजेंडा सामने रखना ही पड़ेगा मिनट्स बनाने के लिए. पार्टिसिपेंट्स, तो ये फर्स्ट 1 मिनट, कुछ फॉर्मेट फिक्स्ड है, मार्क इट डाउन. मैंने वहाँ पे नहीं दिया. पहले पार्टिसिपेंट्स, डेट, स्टार्टिंग टाइम, यू कुड ऐड द वेन्यू ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड, बट नहीं ऐड किया तो भी चलेगा. वेन्यू ऐड किया तो थोड़ा चल जाएगा, डिटेलिंग करोगे तो अच्छी बात है. मिस्टर बी स्टार्टेड द मीटिंग एंड डिस्कस द एजेंडा. Mr. XY intervenes and mentions how important it is for the employees to return to work. तो Mr. XY ये किस चीज़ पे फोकस करे? एक बंदा बोलेगा आना चाहिए, एक बंदा बोलेगा नहीं आना चाहिए. ऐसा थोड़ा सा एक रियलिस्टिक, कि नहीं आया तो क्या होगा, आए तो अपने को क्या होगा. Mr. A and B together presented a presentation on statistics of productivity and late attendance. तो ऐसा भी बोल सकते कि देखो, कोविड के टाइम का हमारे पास डेटा है, तब वर्क फ्रॉम होम था, ये स्टैटिस्टिक्स है, इतने लोगों ने टाइम पे इतना प्रोडक्टिविटी कम हो गया. जो प्रोजेक्ट को जनरली 10 महीने लगते थे, इस बार इस प्रोजेक्ट को 15 महीने लग गए. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि काम अफेक्ट हो रहा है. एंड हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट वर्क फ्रॉम होम की जगह अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस करना कंपलसरी है. तो मिस्टर बी गेव सजेशंस एंड इंसेंटिव्स टू कॉल द एम्प्लॉयज बैक. XY gave his valuable inputs how he wants everything should be. Mr. C gave his opinion on how business can affect it if work from home option gets prolonged. So the meeting was concluded saying that the employees should be called back. ऐसा आप करके मिनट्स को कंप्लीट कर सकते हो. इस चीज़ में इतना कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं है, या एक प्लान, और यू कैन ऐड थोड़ा सा ये देने के लिए, इट वॉज डिसाइडेड दैट मिस्टर सो एंड सो विल डिज़ाइन अ प्लान कि हमने फेजेस में वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करना चाहिए. फर्स्ट कम 4 days इमीडिएटली. मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिडंट स्टार्ट इमीडिएटली, दे स्टार्टेड विथ 4 days a week, देन दे स्टार्टेड विथ 5 days a week. ऐसे कर करके धीरे धीरे करके उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अब टोटली कैंसिल करके टोटली वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया. इज दैट ओके? यस, 1 second, आई जस्ट टेक दिस कॉल, 1 minute. बस, यस, ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. दूसरा, अब दूसरी मीटिंग काय के लिए थी रे बाबा? दूसरा भी मिनट्स था ना, वो काय के लिए थी? ऑफिस सेटअप के लिए. करेक्ट, ऑफिस सेटअप. पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग. तो 1 मिनट, यहाँ फोकस किस चीज पे? पार्टिसिपेंट्स लिखना जरूरी है. डेट, मीटिंग का टाइम. पार्टिसिपेंट मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स मैनेजर, एसोसिएट्स, मीटिंग की डेट है. उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हुई 1 बजे. मिस्टर सी एक्सप्लेन्स द एजेंडा एंड ही टॉक्स अबाउट हाउ पीपल आर फेसिंग इश्यूज इन द ओल्ड सेटअप. Associates have brainstormed few ideas how the new office should look like. Mr. B listens to everyone carefully. तो आपको ना यहाँ 3 स्पीकर तो चाहिए. आप देख रहे हो कभी भी A, B और C है, मतलब ओवरऑल मिनिमम कितने स्पीकर होने जरूरी है? 3.
3 स्पीकर होना जरूरी है, मीटिंग स्टार्ट होना जरूरी है, आखिरी में एक वोट ऑफ थैंक्स दे दो, ओपन हाउस जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और टी ब्रेक भी दे दो, तो एक एक सेंटेंस क्या हो जाएगा आपकी, थोड़ी मिनट्स, हाँ मिनट जरा बढ़ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। मिस्टर सी अग्रीज, Mr. B listens to carefully and shares his thoughts about changing specific infrastructure. ये मुझे नहीं इतना अच्छा लगा minutes. They have to be more specific. So it was decided that they should have a bigger conference room. It was decided that at least 10 more cubicles are required. Mr. C agrees and informs that he will discuss the design with the team and share the appropriate design with everyone soon. तो Mr. C को ATR submit करना पड़ेगा। काम किसको दिया हमने, मिस्टर सी को। ATR सी कब सबमिट करता है तुमको पता है, एक्शन होने के बाद, एक्शन टेकन रिपोर्ट है। एक्शन टेकन रिपोर्ट में मीटिंग का रेफरेंस होना चाहिए। मीटिंग 10 तारीख को हुई थी, मुझे काम मिला था कि मैं डिजाइन डिसाइड करूंगा, मैंने 4 लोगों को कंसल्ट किया और ये मैं आपको डिजाइन सबमिट कर रहा हूँ, तो एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम माय एंड। ऐसा ATR इज जस्ट 3 or 4 लाइन्स, ठीक है। द मीटिंग कंक्लूडेड विथ फ्यू आइडियाज दैट एवरीवन इज रेडी टू एक्सप्लोर एंड इम्प्लीमेंट। इज दैट ओके? इज दिस डन? मतलब मीटिंग्स इज डन। अब आपको रिपोर्ट्स के टाइप बता दूं, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे भी आया है, वो मैगजीन में रिपोर्ट लिखना और वो रिपोर्ट्स के टाइप बता देती हूँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन और ये। तो आई थिंक रिपोर्ट और प्रेस ही कंप्लीट करती हूँ तो फिर सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचता है कम्युनिकेशन, तो आपने बात बहुत बार किया हुआ ही है, फिर भी हो पाया तो क्विक एक रिकैप भी करा दूंगी, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे बताना, आज मैंने स्टार्टिंग से क्या स्टार्ट किया था, पहले कॉम्प्रिहेंशन, फिर नोट मेकिंग में इंडेंटेशन, सब हेडिंग्स, एब्रीविएशन। इज दैट ओके? समरी 1/4, समरी में एब्रीविएशन यूज नहीं करने का, समरी को अगर टाइटल पूछा गया तो दे देने का। नोट मेकिंग के बाद आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का टाइटल, ऑथर का नाम, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फिर आर्टिकल्स के 2-3 पैराग्राफ और आखिरी का कंक्लूजन। लेटर राइटिंग में अलग अलग प्रकार है, फॉलो दैट फॉर्मेट इज फिक्स्ड। लेटर राइटिंग के बाद मैंने मेल राइटिंग उसी में आ गया, लेटर एंड मेल राइटिंग इज द सेम। जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें तो लेटर राइटिंग, मेल राइटिंग, मेमो एंड सर्कुलर। इज दैट ओके? किसी को लग रहा होगा नहीं एक बार सर्कुलर मेमो का मैम ने जो क्लास में करवाया एक बार देख लेते, तो कल आपको 1.5 घंटा आपको एलोकेट करना है और वो देखना है, ठीक है। तो ये चारों हो गया। उसके बाद मैंने क्या करवाया, रेज्यूमे राइटिंग। तो रेज्यूमे राइटिंग भी हमने देख लिया, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, स्किल क्या क्या ऐड करना है। रेज्यूमे के साथ हमने डिसाइड कर लिया कि कवरिंग लेटर देना चाहिए। इज दैट ओके? उसके बाद अभी मैंने कर लिया मीटिंग्स और अभी मैं कराऊंगी रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग। इज दैट गुड? काफी अच्छा हो गया अपना, ओके। हाँ अब 1 मिनट, नहीं कम्युनिकेशन की कुछ बातें मैं फटाफट करा दूंगी। किधर है? ओके, पे अटेंशन। ये हैंग क्यों हो रहा है? ओके, लेट्स फोकस। आर वी ऑल रेडी? फटाफट प्रेसी राइटिंग बता देती हूँ पहले। प्रेसी राइटिंग में सिंपल सी बात है, फिर से आएगा एक पैसेज। यहाँ आपका काम बहुत आसान है। प्रेसी राइटिंग में जो पैसेज दिया जाएगा उसको ध्यान से पढ़िए। उसको कैसे पढ़िए? ध्यान से पढ़िए। और आपकी प्रेसी को आपको लेके आना है 1/3 पे। ICAI ने थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बोला है कि पहले रफली आप अप्रोक्सीमेटली ओरिजिनल पैसेज के शब्द काउंट कीजिए, वर्ड्स कितने काउंट कीजिए, उसकी मेन आइडिया समझिए
उस प्रेसी को आपको टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल देने के बाद आपको प्रेसी को 1/3 लेके आना है। 1/3 इज 33% एंड समरी इज 25। तो प्रेसी थोड़ा बड़ा है, समरी से थोड़ा बड़ा है। सो 33% का क्या होगा प्रेसी। अगर आपने जो प्रेसी लिख लिया मान लो और उसका काउंटिंग कर लिया, मान लो जो शब्द है 33% से ज़्यादा आ रहे, तो 1/3 अगर आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हो और 310 आ गया तो आप 309 काउंट कर लो। 3 से डिवाइड करना आसान हो जाता है, एस्टिमेशन 1/3 करना है ना आपको। तो जो शब्द आते हैं वो आपने 1/3 करने। अगर आप मैम मेरा जो प्रेसी बना है वो 1/3 से ज़्यादा है तो मस्त उधर फर्स्ट ड्राफ्ट लिख देने का। क्या लिखने का? फर्स्ट ड्राफ्ट। एंड यू शुड राइट नंबर ऑफ वर्ड्स इज मोर देन 1/3, देन राइट अगेन एंड कॉल इट एज द फाइनल ड्राफ्ट। नहीं नहीं मैम मेरा तो एग्जैक्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल ड्राफ्ट बन गया, 1/3 ही जा गया तो बेस्ट है। कोई कंपल्सरी नहीं है कि फर्स्ट ड्राफ्ट होना ही चाहिए फिर सेकंड ड्राफ्ट आना चाहिए। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि बाय चांस ऐसा हुआ तो उसको फर्स्ट ड्राफ्ट बोल देना एंड देन फाइनल ड्राफ्ट एंड फाइनल आंसर है वो आपका। इज दैट ओके? पैसेज को ठीक से पढ़ो, टाइटल देना पड़ेगा, 1/3 में रिड्यूस करने का। स्टेप्स देखो, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज, आइडेंटिफाई एंड मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, suitable title decide करो, title has to be always short and sweet, prepare the presi, it could be your first draft, it will depend upon the words that you have written, compulsory 1/3 होना चाहिए। Step 5, if the first draft is long then prepare the final draft, yeah, cross check, count the words, it should be 1/3। तो प्रेसी जो दिखेगा वो ऐसा होगा, यहाँ टाइटल होगा और ये होगा आपका प्रेसी। ओरिजिनल पैसेज बहुत बड़ा है तो प्रेसी को भी आप 2 पैराग्राफ में वगैरह लिख सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आजकल ये अगर आपकी मार्जिन है तो पहले पता है आप पैराग्राफ यहाँ से लिखते थे, ये अभी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हो गया, ऐसा नहीं होता। अभी आपको कैसा लिखना है, यहीं से स्टार्ट करना है, सेम पैरा चेंज हो गया तो एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है। ओके तो हम लोग कैसे करते थे पहले कि कुछ मुझे लिखना है तो आई वुड maybe start today we are having revision class for BCR. No, now you start from here only today. Here you write, here you can leave a line and then you can write again. समझ में आ गया? Yes. तो प्रेसी में पैरा हो सकते हैं। Yes, अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो प्रेसी का कंटेंट कितना होना चाहिए? 1/3। तो यहाँ पे भी एक पैसेज दिया है आरटीपी में और उसका प्रेसी लिखने को बोला है। प्रेसी में एब्रीविएशन यूज नहीं करना, समरी में एब्रीविएशन यूज नहीं करना, एब्रीविएशन का यूज सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग में होता है। इज दैट गुड? तो इस प्रेसी राइटिंग डन। मज्जा। अब क्या करना है? क्या अयो हाँ, अब सुनते रिपोर्ट राइटिंग। ओके तब आप 1 घंटा क्लास को नहीं बैठते थे मैम, बस हो गया। और आज देखो क्या सीन है, अभी 6 o'clock, अभी एग्जाम देखो इंसान से क्या क्या करा देती है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलते रहे? हाँ मैं फिर से एग्जाम नहीं देने वाली है, मेरा 20 साल पहले एग्जाम, आई एम नॉट गिविंग अगेन। ओके यस, लेट अस अंडरस्टैंड रिपोर्ट राइटिंग। नाउ रिपोर्ट राइटिंग 3 प्रकार की है। रिपोर्ट राइटिंग आरटीपी में भी आया, वो भी कर लेती हूँ, तो साथ साथ अपना आरटीपी भी मस्त हो गया, ठीक है ना। अगर मैं वही कराती जो मैंने क्लास में किया तो वैल्यू एडिशन नहीं होता, इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपके साथ ICI का मॉडल आंसर भी डिस्कस कर लूंगी, तो देन देयर इज वैल्यू एडिशन। इफ आई डोंट डू एनी वैल्यू एडिशन देन आई डोंट फील इट इज राइट। ओके सो रिपोर्ट राइटिंग, तुम लोग भी कुछ और वैल्यू एडिशन करो ना। यस मैम यस। ओके यस मैम। ओके
report writing. Come on, get back. Switch in, switch out. Come on. Newspaper report. आपको न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखना है, तो जैसे कि क्रिकेट मैच, ओ हो, लेकिन पाकिस्तान हार गई तो अपना दर्द कम हो गया। हाँ, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत लेती तो अपने को दर्द ज़्यादा रहता, लेकिन ठीक है। हाँ, तो अब एटलीस्ट वी वर लाइक ठीक है यार, संडे का दिन इतना भी बुरा नहीं गया, ठीक है। अब सुनो, तो अगर आपको क्रिकेट मैच, अरे सुनो ना, तुमको क्रिकेट मैच पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना पड़ा, है ना, तो यू कैन से इट वाज अ नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अ डू और डाई मैच वेयर इंडिया हैड टू विन ओनली देन इट वुड कम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट अपना जब बॉलिंग स्टार्ट हो गया तो ओ माय गॉड, इट वाज अ टेरर एंड डिजास्टर। सो अंडरस्टैंड नाउ, लिसन, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ओके, हाँ, टाइटल आएगा, ठीक है। तो टाइटल, यू नो, यूक्रेन वॉर है, कोविड के वैक्सीनेशन की बात करो, कोई स्पोर्ट्स बात कर लो, क्योंकि रिसेंटली स्पोर्ट्स था। तो अभी देखते रिपोर्ट यहाँ पे क्या है। ऑथर का नाम, डू नॉट राइट योर नेम, दिस वी ऑल नो। न्यूज़पेपर में अगर आप ध्यान देते हो तो कभी भी आप न्यूज़पेपर देखते हो तो वहाँ पे प्लेस और डेट होता है, किस दिन का न्यूज़पेपर है। वो आर्टिकल इवन जस्ट कट किया तो भी उस आर्टिकल के ऊपर भी प्लेस भी होता है और डेट भी होता है। फायर ब्रोक इन अ स्लम, अरे यार इंडिया में कहाँ फायर ब्रेक हुई, प्लेस तो बता। अगर मुझे उस प्लेस से कंसर्न नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आई एम नॉट, every citizen of India may need not want to know about a fire that broke in some village somewhere, but if it's very close to my place or somewhere, then I want to read it. So place is very important. Newspaper mein place, date, sometimes even time is given, where the figures keep on changing. Time can also be given. Now place and date तो देना है। यहाँ का स्टार परफॉर्मर होता है ये वर्बैटिम, आपको अगर याद होगा तो। वर्बैटिम मतलब after the match you can say that yes, Rohit said that yes, it was indeed very disappointing and we are totally disappointed, we thought we will do well and the pitch was actually for the bowling side pitch, and then whatever he wants to say about it. Okay, yeah, so verbatim का मतलब है you quoting, listen ना, you quoting the person as it is, मतलब ABC said कॉमा डायरेक्ट स्पीच में किसी को कोट करना। किस में कोट करना? डायरेक्ट स्पीच में किसी। खुशी ब्रेक नहीं देने वाली है, अभी परमानेंट ब्रेक होने वाला है थोड़ी देर में, लेक्चर ही खत्म होने वाला है। अब काय का ब्रेक चाहिए, खत्म ही करने वाले अपन लेक्चर। हाँ अच्छा, अब सुनो, वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बोलते, आपस में हंसते, यहाँ तक मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। चलो ABC, सुनो, ABC सेड, ये वर्बैटिम कहाँ होना जरूरी है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, ठीक है। अब कभी कभी आप मैगजीन के लिए भी रिपोर्ट कर सकते हो। सपोज फॉर गुरुकुल वी कम अप विद अ मैगजीन एंड देयर यू हैव टू राइट, कोई यहाँ पे अच्छे ऑथर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो स्कूल की जैसे मैगजीन होती है, तो स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है, तो ये रिपोर्ट आप कहाँ पे लिखोगे? मैगजीन में। सो न्यूज़ लेटर मैगजीन स्कूल की बुक या बुकलेट में होता है। यहाँ टाइटल और ऑथर होता है। यहाँ पे प्लेस इतना कंपलसरी नहीं है क्योंकि स्कूल की मैगजीन है, और डेट में और मे नॉट बी देयर। क्यों? क्योंकि मैगजीन, मान लो कोई मंथली मैगजीन आती है, कोई क्वार्टरली आती है, तो मैगजीन के ऊपर लिखा हुआ होता है मे मंथ एडिशन, जून एडिशन, तो अंदर आर्टिकल में फिर से ये डेट और ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वर्बैटिम जनरली यूज़ नहीं करते। वर्बैटिम हम जनरली न्यूज़ में यूज़ करते हैं कि ये देखो एक्चुअल लोगों का क्या बोलना है, ये हमारा नहीं है, लोग बोल रहे हैं, ऐसे हम न्यूज़ में बोलते हैं जब न्यूज़पेपर का रिपोर्ट होता है। दूसरा रिपोर्ट होता है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब फिर से आगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे केटरर जो है वो चेंज करना है या नहीं करना है, तो एक रिपोर्ट दे दो, तो कितने दिन आपको खाना सही लगा, क्या प्रॉब्लम्स है, एक रिपोर्ट दे दोगे, आप सबमिट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट एक्शन विल बी टेकन। सो दिस इज अ फॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा। फॉर्मल रिपोर्ट बोला मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे हो। या पीएम मोदी बोलते हैं कि नहीं मुझे क्लीन गंगा, गंगा क्लीन रिवर, मुझे क्लीन चाहिए, उसके लिए रिपोर्ट दे दो। क्या कर सकते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस चाहिए, टेल मी इमीडिएटली, आई वांट टू स्टॉप इट। आई डोंट वांट द गंगा रिवर पीपल टू कम एंड थ्रो इन सम गार्बेज और समथिंग लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, ओके।
Now you have to also understand this formal report में within the organization from one department to another. जब फॉर्मल आ रहा है, जैसे मेमो और सर्कुलर में होता है ना, टू एंड फ्रॉम आना चाहिए. रिपोर्ट कौन दे रहा है और किसको दे रहा है. सो रिपोर्ट इज गिवन टू whom एंड रिपोर्ट इज गिवन फ्रॉम whom. सो टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट. और रिपोर्ट देते वक्त यहाँ पे है एक्नॉलेजमेंट्स. एक्नॉलेजमेंट्स मतलब आपको किन किन लोगों ने हेल्प किया. बेटा रिपोर्ट आप अकेले जनरली नहीं बना सकते. जो ऑफिस की रिपोर्ट्स होती है बहुत लेंदी, बहुत डेटा चाहिए. जैसे मोदी जी ने बोला कि गंगा नदी को क्लीन करने के लिए मुझे बता दो कैसा करना चाहिए. तो यार इट्स नॉट ईजी. एक अलग डिपार्टमेंट आएगा, एक केमिकल डिपार्टमेंट आएगा, अलग अलग लोग आएंगे, बहुत से लोग आपको मदद करेंगे ये रिपोर्ट देने के लिए. ठीक है. तो या मुझे कोई करिकुलम चेंज करना है, कॉलेज चाहता है कि हम ऑनलाइन मोड में भी शिफ्ट हो जाए, तो स्टूडेंट्स कमेटी से कुछ मांगा, कुछ टीचर्स से हेल्प मांगी. तो ऐसे रिपोर्ट आप बहुत लोग करते, तो आप एक्नॉलेज करते हो कि इन लोगों ने मेरी मदद करी है ये रिपोर्ट कंप्लीट करने में. सिर्फ इन लोगों ने नहीं, इन वेबसाइट्स ने भी मेरी मदद करी है, इन किताबों ने भी मेरी मदद करी है. और उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी. उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी इज, 1 सेकेंड, आई जस्ट टेक दिस. ओके. सो फॉर्मेट आपको पता चल गया क्या? ये कौन सा रिपोर्ट है? फॉर्मल रिपोर्ट. फटाफट इसका आरटीपी से देख ले क्या. हाँ, तो रिपोर्ट्स के ये प्लीज फॉर्मेट आप देख के जाना. ये 1 डे बिफोर द एग्जाम की बुक में मैंने आपको लिखवा के दिया है. आरटीपी में देखते किस चीज पे रिपोर्ट आया है. कैन यू टेल मी द पेज नंबर? थैंक यू, वेरी गुड. 33. क्वेश्चन बोलेगी ना पहले बेटा. क्वेश्चन, वेरी गुड. थोड़ी 3. हो आई मिस्ड आउट 33. ओके. रिपोर्ट राइटिंग. एक आया न्यूज़पेपर रिपोर्ट. सुनो ना, एक कौन सा रिपोर्ट है? न्यूज़पेपर. डेट, नेम, टाइम ये सब देना चाहिए और वर्बैटिम यूज करना चाहिए. कल्चरल योगा डे हेल्ड ऑन 21 जून एट स्टेडियम न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे. सुनो ना, इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख को हुआ, तो उसके बारे में रिपोर्ट न्यूज़पेपर में अगले दिन आएगा. तो आपका डेट 22 होना चाहिए. आप 21 का रिपोर्टिंग 21 को नहीं कर सकते. झेपता है ना. आज फंक्शन हुआ है तो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन कल आएगा. मैच आज हुआ है तो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन कल आएगा. सेकेंड में पढ़ के लेती हूँ. यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ एन RWA. नाउ व्हाट इज RWA क्या है? ऐसा हाउले नहीं होने का एग्जाम में. स्टे काम. यू से ओके आई डोंट नो व्हाट इज RWA, बट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आई कैन गेस व्हाट इट इज. कुछ नया शब्द आया तो उसके एक्साइटमेंट में, अच्छी या बुरी एक्साइटमेंट से आपका पेपर खराब नहीं होना चाहिए. दैट 3 hours you have to be calm and composed. Do you understand this? Very important trick. Okay. Yes. You are the secretary of an RWA, Resident Welfare Association. कुछ तो association है. Write a formal report stating details of expenditure to be made in the next financial year towards purchase of items for the society. कोई सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिडेंट वेलफेयर. अरे तुम सोसाइटी का मेंटेनेंस देते ना, जहाँ पे तुम रहते फ्लैट में, कॉमन खर्चे होते कि नहीं. हाँ, लिफ्ट के, लाइट बिल, क्लब हाउस हो सकता है, कभी कुछ फैसिलिटीज़ होती है तो वहाँ पे कॉमन या तो वॉचमैन रहेगा, लाइट बिल्स रहेंगे. तो ये जो सोसाइटी आपसे क्या मेंटेनेंस लेती है कि नहीं, ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन.
थिंग्स लाइक देखो यहाँ पे बोल रहे हैं गार्डनिंग टूल्स, टेबल फैन फॉर गार्ड्स, प्लास्टिक चेयर, लॉक एंड की फॉर द ऑफिस। एक छोटा सा ऑफिस होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये सब होते कि नहीं आपकी सोसाइटी में, तो उनका उसके लिए ये जो सोसाइटीज होती है दे हैव टू पे सम मेंटेनेंस। सो यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट कि क्या क्या खर्चा हमें करना है, सोसाइटी के सामने ये प्रेजेंट करना पड़ता है। जनरली सेक्रेटरी ये काम करेगा और ट्रेजरर को देगा कि सुन ये अपने को खर्चा लगने वाला है, ये फंडिंग है, तो व्हाट ऑल वी हैव टू बाय, दे हैव टोल्ड यू वी हैव टू बाय सम प्लास्टिक चेयर्स की जब मीटिंग होती है मेंबर्स के लिए चेयर्स लगती है। उसके बाद जो गार्ड्स है उनके फ़ैन वगैरह की ज़रूरत है, अभी गर्मी का सीज़न है तो फैंस विल बी रिक्वायर्ड, पुराना फ़ैन ख़राब हो गया है। फिर गार्डनिंग टूल्स, मतलब वी हैव अ नाइस क्लब हाउस है, गार्डन एक छोटा लॉन है, तो वहाँ की जो गार्डनर है वो ही इज़ कंप्लेनिंग कि कुछ टूल्स जो है ख़राब हो गए तो वी नीड टू रिप्लेस इट। तो ऐसा रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, रिपोर्ट में बोलना पड़ेगा ये सब लेना है और इसका एक्सपेक्टेड बजट इतना है। तो फिर मीटिंग में डिसाइड होगा यार ये बजट, एकदम से आप बोल रहे हो बजट 1 लाख है, अरे 1 लाख बजट बहुत ज़्यादा है, फिर आप बोलते नहीं 80,000 तक चलेगा, तो चलो इसमें से 2 आइटम्स काट डालो, ये ज़रूरी नहीं ये चल जाएगा, ये बाद में ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, फैन ज़रूरी है वो लेना चाहिए, तो आप रिपोर्ट सबमिट करोगे तो डिसाइड होगा ना इसमें से क्या ज़रूरी है और क्या पोस्टपोन हो सकता है। समझा? ओके, तो पढ़ते रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट पढ़ेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन पेज नंबर 40। किधर है किधर है, आ गया हिंट्स दिया है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड विथ फन एंड एक्टिविटीज। ये रिपोर्ट लिख रहे जर्नलिस्ट अरविंद खन्ना। डेट दिया जैसे मैंने आपको बोला था वैसे 22 जून 22 न्यू दिल्ली। ये बातें ना कुछ, चलो आखिरी के कुछ था, आई नो यू हैव गॉट टायर्ड, थोड़ा सा बैठे, बट थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। यस, कम ऑन। International Yoga Day was celebrated on 21st June with great pomp and show. The event included speeches, skits. ये hint दिया है कि ये points आप include करो, ये hint दिया है, एक्चुअली रिपोर्ट नहीं दिया है। तो आपको रिपोर्ट लिखना, ये हिंट दिया है कि कौन आया, किसी ने इनॉग्रेशन किया। मैं बोलती हूँ जब कोई इवेंट होता है कोई तो मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आ जाएगा, वो इनॉग्रेशन करेंगे, वो बोलेंगे कि कैसे योगा को प्रमोट करना चाहिए, चलो फिर योगा पे थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेंगे, आखिरी में बुक्स वगैरह योगा की डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा पे कुछ किताबें वगैरह दे देंगे। इस तरह से हमारा योगा दिवस का सेलिब्रेशन सफल हो गया। देखो सी सेलिब्रेशन स्टार्टेड विद अ स्मॉल, अच्छा नहीं, सी द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय महायोगी रामचंद्र फ्रॉम हरिद्वार एंड वॉज अटेंडेड बाय नोटेड सेलिब्रिटीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ योगा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। द सेलिब्रेशन स्टार्टेड विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज़ योगा वगैरह, उस पर बात हुई। फिर जो महायोगी है उन्होंने कुछ आसनास दिखाया विच वुड बी हेल्पफुल इन जनरल, कि जनरली इफ़ यू आर हैविंग डायबिटीज़ तो इस टाइप का योगा करो, आपको टेंशन या एंजाइटी हो रहा है, स्लीपलेसनेस है तो इस टाइप का करो, आजकल लैपटॉप पे काम करने से बैक पेन बहुत हो रहा है तो इस टाइप का योगा वगैरह कर लो। दिस वॉज फॉलोड बाय अ स्पीच, हेल्थ मिनिस्टर आए, शॉर्ट मूवी ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा। Towards the end of the program, books and pamphlets were distributed. Session ended with a note of thanks. Celebrations were applauded and praised by one and all. फिर आप एक लिख सकते हो कि एक पार्टिसिपेंट था, मैंने उसको जनरली एक न्यूज़पेपर बोलेगा ना कि आपको आज ये कैसा लगा, आपको यहाँ आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट सेड दैट दिस वाज रियली अ वेरी गुड शो, ऐसे प्रोग्राम्स और करने चाहिए, योगा से सही में हमें बहुत फ़ायदा होता है एंड देयर शुड बी मोर सच इवेंट्स। इस टाइप का एक वर्बैटिम ऐड कर दो, यू विल गेट +1 मार्क आपको मिल जाएगा। इज दैट ओके? अब ये वाला रिपोर्ट देखना, सुनो, आपको कल के होमवर्क जो 1.5 घंटे का टाइम दोगे बीसीआर को, 1.5 से 2 घंटा आप डिसाइड कर लो, वहाँ आपको फॉर्मल रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ना है पक्का। फॉर्मल रिपोर्ट, देखो ये फॉर्मल रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट भेज रहे हो टू ट्रेजरर फ्रॉम सेक्रेटरी, या आपको टू ट्रेजरर एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हुआ, टू द सोसाइटी, सोसाइटी को दे दो रिपोर्ट, चलेगा। स्ट्राइक नहीं हुआ ना, ट्रेजरर और सेक्रेटरी होता है, मत होने दो। टू द सोसाइटी को आपने बोला कि ये खर्चा करने का है, अप्रूव है या नहीं है तुम बोलो, चलता है क्या? चलता है। डेट
सब्जेक्ट और एक्नॉलेजमेंट्स, ये होना जरूरी है। रिपोर्ट कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, किसको दे रहे हो, डेट, सब्जेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये 5 चीजें होनी चाहिए और फिर रिपोर्ट का कंटेंट बाद में आएगा। कंपल्सरी यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट। इन द पास्ट वी हैव ऑब्जर्व्ड, सबसे कॉमनली पूछा जाता है रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट पे सवाल आते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। मैगजीन वाला भी आता है, एनुअल फंक्शन वगैरह सेलिब्रेशन, या न्यूज़पेपर वाला आता है, और फॉर्मल भी आता है। तीनों रिपोर्ट्स आते हैं, मतलब टर्न बाय टर्न आ चुके हैं। सो ये देखो, एक्सपेंडिचर टू बी मेड टूवर्ड्स मिसलेनियस आइटम, acknowledgements, I am grateful to my team, or I am grateful to a few of the society members who helped me prepare this report। किसी ना किसी को तो थैंक कर दो, कोई तो आपकी टीम में है, समझा? अकेले अपन रिपोर्ट नहीं बना सकते। कंटेंट्स, स्टेटिंग द नीड टू बाय, तो कंटेंट्स में ये आपको स्टेट करना है, इट इज़ नेसेसरी टू बाय। अगर आप चाहिए तो टैब्यूलर फॉर्मेट में दे सकते हो, आइटम्स, कैटेगरीज, उसका बजट और फिर कंक्लूजन। सो टोटल खर्चा इज 88,000 विच विल बी डिसाइडेड बाय द आफ्टर द मीटिंग हेल्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी बोलेगा नहीं नहीं 88 बहुत ज़्यादा है, अपन 70 करेंगे, 18,000 का कुछ खर्चा बाद में कर लेंगे, वो बाद में। समरी, with the pandemic having caused havoc in last 2 years, many society works were pending. Now let us plan to upgrade द सोसाइटी गार्डन वगैरह, ये सब आपको देना है। सी इट कैन बी कंटिन्यूड विथ फ्यू टेबल्स, तो आप टेबुलर फॉर्म में दे दो कौन सा आइटम खरीदना है, उसका कॉस्ट क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, सब लोगों को हेल्प होगा। गार्डन सही तरीके से हो जाएगा तो बच्चे खेलने को यूज़ करेंगे, यू कैन यूज़ इट फॉर वॉकिंग, सो ऑल मेंबर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। ऐसा आपने 2 कंक्लूजन भी देना चाहिए। इज दिस ओके? क्विक कम्युनिकेशन करूँ क्या? तो फिनिश ही हो जाएगा। तो मेरे को ना कम्युनिकेशन में 2-3 चीजें आपको बतानी है जरा अलग, तो मैं फटाफट करती हूँ। तो फास्ट, कम ऑन, सो लास्ट टाइम क्लैप योर हैंड्स फॉर दिस लास्ट सेशन, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या क्या Okay, here, come on. First, communication is a process, fast, quick. आपके जो नोट्स है फटाफट ओपन करके रखना। कम्युनिकेशन के 6 मार्क्स तो आप सुन के लेना। कॉम्प्रिहेंशन के 5 मार्क, नोट्स और समरी के 5 हो गए 10, प्लस कम्युनिकेशन के 6 हो गए 16, 16 + 5 में से कुछ रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग के 5 हो जाते हैं। एंड ऐसे अगर हम करके कर ले तो लगभग हमारे 30 से 35 मार्क्स हमने कवर कर लिए। जो बचता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सी वहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता और उसका आउटकम बहुत कम आता। मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट वॉज माई टारगेट टूडे, एंड सो आई हैड डिसाइडेड कि 30 to 35 मार्क्स का कवरेज मैंने आज करके देना चाहिए विथ RTP डिस्कशन। Okay, yes, so I am now on the last topic, and that is communication. Communication is exchange of idea. It's a process. Communication is a process of exchange of ideas, information, knowledge, feelings, emotions. बरोबर? बेस्ट है तुम। अब सुनो, ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि एक स्टूडेंट जो है वो अंदर आपको मैसेज बोलना चाह रहा है कि मुझे मूवी जाना है, और लेक्चर स्टार्ट हो गया, बाद में पता चला आज किसी का लेक्चर ऑफ है, तो वो पहले सोचेगा कि पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का। सेंडर विल फर्स्ट डिसाइड द पर्पस, ही विल डिसाइड द मीडियम, क्या माध्यम से कम्युनिकेशन करूँ। अंदर अगर हर्षद सर है तो हर्षद सर के इधर कुछ तो गड़बड़ किया तो हर्षद सर किस टाइप की पनिशमेंट देते हैं? एकदम भारी वाली पनिशमेंट देते हैं हर्षद सर। देते कि नहीं देते तुमको? क्या इंटर में देते हैं सिर्फ? इधर भी देते हैं ना? हाँ, तो आप डिसाइड करते नहीं बाबा मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, एक चिट भेज देते, या मैं ही अंदर चले जाता हूँ या वहाँ से इशारा करता हूँ। तो आप मीडियम डिसाइड करोगे, मीडियम के बाद कंटेंट डिसाइड करोगे कि लिखना क्या है। सो मूवी टुडे,
और मूवी टिकट्स क्वेश्चन मार्क, जैसे नहीं उसको कंफ्यूज हो जाएगा, संडे का मूवी है क्या आज क्या, मूवी टुडे क्वेश्चन मार्क। ऐसा तुम मैसेज का पहले जो सेंडर है, प्रोसेस मैं सिखा रही हूँ, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कम्युनिकेशन। सेंडर शुड फर्स्ट डिसाइड द पर्पस ऑफ सेंडिंग द मैसेज, ही मस्ट डिसाइड द मीडियम डिसाइड कर लिया कि व्हाट्सएप मैसेज करना है, अब बोलेगा कंटेंट डिसाइड कर लो, तो ये 3 चीजें वो डिसाइड करेगा। माने उसने कर लिया एनकोडिंग, तो ही डिसाइडेड कि ये कोडिंग इस टाइप से मैसेज भेजना है। ऐसा करके बैरियर्स को पार करते हुए मैसेज पहुंच जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर अपना क्लास के बीच में मैसेज आ गया, ऐसे छुप के मैसेज देख रहे हैं, अरे मैम देख लेगी मैसेज देख रहे हैं, ऐसे फटाफट जो उसको जो पढ़ लिया अपनी समझ से, जो उसने इंटरप्रेट कर लिया उसने कर लिया। तो वॉट एवर ही डज नाउ द रिसीवर विल decode the message, he will interpret it, try to understand the real meaning and send a feedback। जब ऐसा होगा तब पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। सेंडर चैनल डिसाइड करेगा, पर्पस डिसाइड करेगा, कंटेंट डिसाइड करेगा, बीच में आएंगे बैरियर्स को पार करके पहुंचेगा मैसेज रिसीवर के पास, रिसीवर डिकोड करेगा, रिसीवर इंटरप्रेट करेगा, एंड आफ्टर ही इंटरप्रेट्स ही विल सेंड अ फीडबैक। So sender will send the message, content through what medium, receiver will receive it, he will interpret and send a feedback. This process is the process of communication where sender does the encoding and the receiver does the decoding of the message. Is that okay? इस प्रोसेस पे अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो आपको और मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो एक क्वेश्चन जनरली आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। जनरल इंग्लिश जो होता है उसका यूज़ बहुत लिमिटेड होता है। जनरल इंग्लिश का यूज़ होता है डे टू डे कॉन्वर्सेशन। जनरल इंग्लिश मैं आपको, ये नहीं है आपके नोट्स में, ये एडिशनल पॉइंट्स था, ये आपको जब मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजा था जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश का, उसमें ये क्वेश्चन कवर्ड है। अगर आपने नहीं किया, इसीलिए मुझे आज ये लेक्चर में करना था, और मैं आपको फिर यहाँ से दिखा देती हूँ कि जो जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश जो है इसका डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होगा? डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है। सी, जनरल इंग्लिश इज यूज्ड इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन, लेकिन ऑफिशियल बिजनेस इंग्लिश जो होता है इट इज़ फॉर बिजनेस पर्पज। मैं तुमको बिजनेस इंग्लिश बीसीआर पढ़ा रही हूँ विच इज़ बिजनेस इंग्लिश। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि दोस्तों से कैसे बात करते हैं, ग्रामर क्या होता है, वर्ब कहाँ प्लेस करते हैं, और फिर एडवर्ब क्या होता है और एग्जेक्ट, वो हालांकि 2 टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन हमारा इंटेंशन वो नहीं है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि ऑफिस में मेल कैसे लिखते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो जनरल इंग्लिश में इट इज़ यूज्ड इन अ डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ऑफिस या बिजनेस इंग्लिश इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज। जनरल इंग्लिश का एग्जाम्पल है कॉन्वर्सेशन विद पीपल जनरली एंड फ्रेंड्स, एंड बिजनेस इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल्स होते हैं लेटर राइटिंग, मेल राइटिंग, रेज्यूमे, मीटिंग्स, नोटिस, एजेंडा जो हम पढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो बिजनेस इंग्लिश का है, ना कि जनरल इंग्लिश का है। सो हियर आई विल गिव यू टाइम, इफ यू क्विकली वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश, और यू कैन टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप। हाँ, एक और डिफरेंस है, इधर है वो। जनरल इंग्लिश इज बेसिक इंग्लिश, वेर एज बिजनेस इंग्लिश इज टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। जनरल इंग्लिश क्या है, आप और मैं कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, लेकिन टेक्निकल बिजनेस इंग्लिश क्या है, टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये 2, और ये उसके एग्जाम्पल्स। मुझे पता था वो पीडीएफ आपने नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन मैंने पीडीएफ भेजा था ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया था। हाँ, मिला ही नहीं? अच्छा, क्या क्वेश्चन नहीं मिला या फाइल ही नहीं मिली? ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट है यार, फाइल ही नहीं मिली, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा है ना, और वो क्वेश्चन भी है, उसको मिला है। तो हाथ ऊपर कर, मैं वो पुराना, वो गुरुकुल था ना, उधर मैंने ये फाइल भेजी थी। पकड़ के मारना चाहिए तुम लोगों को। भेज प्रॉपर क्वेश्चन आंसर पूरा, और उधर ये क्वेश्चन भी था। अच्छा ठीक है, अब लिख लो।
जून में चलो, एक ही टेलीग्राम ग्रुप है। सुन ना, तेरे पास है क्या फाइल? मैंने प्रिंट निकाली थी। ठीक है ठीक है, मेरे पास, मैं ढूंढ के देती हूँ यार, मुझे फिर वो ग्रुप में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है देती हूँ चलो चलो देती हूँ चलो। मैम हमें नहीं मिला प्रेस्टीज वालों को, अब सब अलग अलग ग्रुप्स में यार। देती हूँ, तुमको भी देती हूँ, रुको। सर ये हो गया क्या? लवकर करा, हे झालं का? लवकर करा। नहीं मैम बोल रही है। फोटो ना, फोटो मोबाईल में ही रह जाएगा। चला, झालं का? चलो आगे जाओ। हाँ फिर सुनो, कम्युनिकेशन इज ऑफ दीज 2 टाइप्स, 3 टाइप्स। अच्छा मीडियम, कौन सा मीडियम है? तो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। नाउ दिस यू नो, सी वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल is use of words, non verbal is without the use of words. Now non verbal में of course there are different examples that you will have to see. मतलब पैरा लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, सिंबल्स है, एस्थेटिक है, आर्ट एंड डांस से रिलेटेड है, ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से किया हुआ है। विजुअल में हम लोग पीपीटी वगैरह कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, उसको हम विजुअल बोलेंगे। जनरली मैं कोई भी माध्यम इंडिविजुअली नहीं यूज करूंगी, मैंने शब्दों का यूज किया तो मैं उसके साथ बॉडी लैंग्वेज भी यूज करूंगी, टोन्स और जेस्चर्स भी यूज करूंगी, या मैं कभी कभी सिखाते वक्त वर्बल और प्लस विजुअल भी साथ में यूज कर लूंगी। जनरली आई डोंट यूज देम इंडिविजुअली, आई यूज देम कंबाइंड। ओके, आपको क्वेश्चन किसी भी एक वर्बल, नॉन वर्बल इस पे आ सकता है। मेरे कम्युनिकेशन के कितनी बार लेक्चर्स लिए हुए, जो इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे है। जून बैच इसका अलग होगा, उस बैच का अलग होगा, ये अभी वाली जो बैच प्रेस्टीज पे चल रही है उसका कम्युनिकेशन के 5 लेक्चर्स अलग है। तो कम्युनिकेशन तो मतलब आपके लिए अवेलेबल है ही है। यस अब उसमें आपको ये सुनना है, यहाँ एक और चीज़ जो मॉडल में ऐड हुई है कम्युनिकेशन के लिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, क्या वाला? वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, वर्बल में फिर से 2 होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। ओरल के कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरल के। ये नहीं होगा आपके पास, मैंने दिया तुमको। हाँ ठीक है, सुनो। मेरे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। बता रही हूँ, मुझे पता है इसलिए मैं कम्युनिकेशन का पार्ट बता रही हूँ। सुनो, अब आप पहले नोटबुक खोलना, लिखो वर्बल के 2 प्रकार है, लिखो 2 टाइप से, ओरल एंड रिटन। मैं लिखती हूँ वर्बल मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स। लिखा क्या? यूज ऑफ वर्ड्स में कितने हैं? ओरल एंड रिटन। अब इसमें ओरल में एग्जाम्पल्स क्या है? लेक्चर लेना, स्पीच, सेमिनार, टेलीफोन पे बात करना। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं जो आपने करना चाहिए। इसेंशियल्स फॉर ओरल कम्युनिकेशन। अब क्या होता है सुनो, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो सही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो जो ओरल होता है ना, बात करने वाला, इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स सिर्फ 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। क्या पॉइंट्स है मैं आपको बताती हूँ। एक होता है आपका प्रोनाउंसिएशन, फिर आपका होता है ग्रामर। बात करते वक्त ग्रामर सही नहीं हुआ तो सेंस नहीं बनता है, वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। प्रोनाउंसिएशन में एक्सेंट भी आता है। If somebody has lived in USA for many years, there will be a change in accent. So if Madhuri Dixit is talking today, there is a change in her accent after she is lived in USA. So pronunciation is important. इसमें आपका pronunciation, grammar, accent सही कब होगा? अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। If you listen carefully, आपका effective oral communication बहुत अच्छा होगा। अगर आप यूएसए में काम करने के लिए गए हो तो सामने वाला बोल क्या रहा है, इनिशियली इफ यू हैव नॉट स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश मूवी समझ में नहीं आती है।
Reason being the accent is different. It takes time. You need to watch a few movies and then you start understanding them. Why? Because you start watching, and when you watch, you pay attention and listen to the words. Then you get used to it. So listening is a very very important tool for a good oral communication. कि सामने वाले की pronunciation क्या है, सही pronunciation क्या है, सही accent क्या है, सही grammar क्या है, वो listen करना भी एक essential characteristic होता है. ठीक है, तो मैं आपको dictate करती हूँ, लिखो essentials for oral communication. लिखना essentials for oral communication. पहला ये लिखना प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट. लिखो पहला प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट. लिखा क्या? प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट. दूसरा ग्रामर. पहले हो गया प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट. ठीक है, दूसरा क्या हो गया? ग्रामर. इसी सीक्वेंस में जाते हैं. लिसनिंग एंड लिसनिंग लिखो. आप लिसनिंग लिखो. थर्ड पॉइंट आप क्या लिख रहे हो? लिसनिंग. उसके आगे लिखना ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. लिसनिंग के आगे लिखो ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. पहला पॉइंट था प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट. दूसरा पॉइंट है ग्रामर. तीसरा पॉइंट है लिसनिंग. ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. अगर आप अच्छे से सुन के लेते हो तो ही जाके आपकी स्पीच इंप्रूव होगी. सो गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. उसके बाद लिखो गुड वोकैबुलरी. गुड वोकैबुलरी. व्हाट इज वोकैबुलरी? यूज ऑफ न्यू वर्ड्स. हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है गुड वोकैबुलरी. ये अगला पॉइंट है गुड वोकैबुलरी. गुड वोकैबुलरी म्हणजे काय? नए शब्दों का इस्तेमाल करना. वोकैबुलरी. करेक्ट. गुड वोकैबुलरी लिखा क्या? नोटिसिंग लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को नोटिस करना. अगला पॉइंट noticing language. Is it your fifth point? Noticing language लिखा. And आखिरी point presentation and eye contact with the audience. Presentation and eye contact with the audience. So do you know, whenever I used to teach you something important, what did I always told you? Eye contact. Because if you have eye contact with your teacher, then your understanding is better. So I can connect with my audience better. Okay? Yes. तो चलो what are the इधर ही लर्न कर लेते. ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ. पहले मैंने आज नया सिखाया बिजनेस और जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश डे टू डे वो सिंपल है. बिजनेस इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. जनरल इंग्लिश का यूज इज हैपनिंग इन डे टू डे वर्क, बट बिजनेस इंग्लिश का यूज इज हैपनिंग इन ऑफिसेस. जनरल इंग्लिश का मतलब होता है टॉकिंग विथ फ्रेंड्स एंड अदर्स, एंड बिजनेस इंग्लिश का मतलब होता है लेटर्स, ईमेल, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, रेज्यूमे राइटिंग, कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, एजेंडा, जो आज आप सब हमने रिवाइज किया. ये हो गया डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश. अब कम्युनिकेशन के टाइप्स माध्यम पे डिपेंड करते हैं. माध्यम शब्दों का यूज करे तो वर्बल, शब्दों का यूज ना करे तो नॉन वर्बल, और तीसरा विजुअल. वर्बल में ओरल एंड रिटन. नॉन वर्बल में काफी कुछ है, पैरा लैंग्वेज, जेस्चर्स, टोन, पिच, ये सब, एस्थेटिक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? नॉन वर्बल. विजुअल में पाई चार्ट्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पीपीटीज, ये सब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. वर्बल में ओरल एंड रिटन. ओरल कम्युनिकेशन अच्छा हो इसके लिए, इसके एग्जाम्पल वही है सेमिनार, लेक्चर वगैरह. लेकिन लेक्चर और सेमिनार अच्छा कब होगा? जब प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट सही होगा, जब ग्रामर करेक्ट होगा, वोकैबुलरी आप अच्छी यूज करोगे. इफ यू आर अ गुड लिसनर यू कैन बी अ गुड स्पीकर. यू मस्ट ऑब्जर्व द लैंग्वेज.
अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग यूज किए जाते हैं, तो आपने ऑब्जर्व करना चाहिए। दो आपके ऊपर है, अच्छा सुनना और अच्छा ऑब्जर्व करना, करेक्ट। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन बहुत सही होना चाहिए एंड यू मस्ट हैव अ आई कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस। इफ यू डू दिस द ओरल कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। These were only two new things, that's it. अभी ओरल हो गया, ये सब हो गया। अगला माध्यम है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब दोस्तों के साथ, इसमें कोई रूल्स नहीं होते। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, इसमें रूल्स होते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, करेक्ट। इसके बाद नेटवर्क्स होते हैं, मतलब किस टाइप का आपने कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया है। पहला हो सकता है वर्टिकल, बिटवीन टॉप टू बॉटम एंड टॉप, करेक्ट। उसके बाद आप बनाते हो सर्किट, सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज, मैसेजर इज सेंडिंग द फीडबैक। जनरली दिस वुड हैपन बिटवीन 2 पीपल एट द सेम लेवल। उसके बाद आएगा चेन। चेन इज टाइम कंज्यूमिंग, चेन इज टाइम कंज्यूमिंग, A to B, B to C, ऐसे नीचे एक एक जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट गुड फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर। इसके बाद व्हील एंड स्पोक, सब कुछ उस बेचारे ए के ऊपर है। ए बी के साथ भी बात करेगा, ए सी के साथ भी करेगा, ए डी के साथ भी, उसकी भी बात सुनेगा, वो भी बात करे। ओ माय गॉड, बेचारा ए कितना काम करेगा। सो दिस इज नॉट गुड अगेन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस and entire communication depends upon efficiency of A, which is not good. आखिरी वाला है wheel and star। ये wheel and spoke हो गया। अभी स्टार। स्टार इज बेस्ट, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ग्रुप और टीम वर्क में बहुत, हाँ, ग्रुप और टीम वर्क में बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये अलग अलग नेटवर्क्स हैं। फिर आपको बैरियर्स लर्न करने और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 6 C's आर देयर। यस, सो डू यू नो द 6 C's देयर? अभी सब एक मिनट ना, सबका ये अलग अलग आएगा, इसलिए यहीं से सुन के लेते हैं। कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंट मतलब लॉजिकल ये होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस, कंप्लीट होना चाहिए, कोर्टियस होना चाहिए एंड लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड अटेंशन, इमोशनल अवेयरनेस। आज अगर आप ऑलरेडी टेंशन या घर पे किसी से झगड़ा करके, दोस्त से झगड़ा करके लेक्चर में बैठोगे, तो वैसे भी आज जो टीचर सिखा रही है आपको समझना ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन योर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। So you should be aware and in control of your emotions. Do you understand that? Now there are certain barriers in communication. Physical barrier, organizational barrier, language and cultural barrier, emotional, no, gender is now deleted. Ek minute. In the old module, June batch of course I told you, but the old one also I must have told you, gender barrier is now deleted. See, बोलने के लिए वो है, but the new module is not keeping it because then it becomes, we don't want to have on the gender bias नहीं चाहिए अपने को. That is why we've deleted it. Okay? Emotional barrier आ गया. Gender barrier को delete कीजिएगा. माना actually वो है, practical life में वो है, लेकिन module में से उसको delete कर दिया. तो आगे सुन के लेते चलो. Language barrier हो गया. Cultural barrier, emotional, attitude, perception, फिजियोलॉजिकल मतलब हियरिंग डिफिकल्टी, विजन आपका सही नहीं होगा तो, और टेक्नोलॉजी बैरियर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो रीकैप एंड रिवाइज योर कम्युनिकेशन चैप्टर एंड देन योर 6 marks आर ऑल्सो ऑल डन एंड सॉर्टेड. यस, सो we've had a fantastic session from 2:30 to 6:30. You all have been wonderful audience today, and I wish you all the best for your exams. And कोई भी एग्जाम में 1 मिनट भी गिव अप नहीं करना है. पेपर जैसा हो, जैसा भी हो, आपको आखिरी दम तक लड़ना है. एंड यू हैव टू स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव. टेंशन आना बहुत नॉर्मल है,
उसको मैनेज करना सीखो, एक दूसरे की सपोर्ट बनो, एक दूसरे से थोड़ा काइंड और कंपैशनेट रहना। ऑलरेडी टेंशन की वजह से हमें बहुत सारी इरिटेबल होते हो, आप जल्दी किसी पे गुस्सा कर जाते हो। थोड़ा सा एक दूसरे को जैसे फैमिली मेंबर संभालते वैसे संभाल लेना, ठीक है। एंड होप दैट यू डू पास योर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स एंड आई सून मीट यू एट द नेक्स्ट लेवल एट प्रेस्टीज पॉइंट। यस, so wish you all the best for your exams, and the same applies to my live streaming students. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So bye bye to all my live streaming students. Bye bye. क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आइसक्रीम। नहीं, अभी एक बार आके फिर ऐसा करना चाहिए। लास्ट टाइम मैं आके